ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੇਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਜਮਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੌਦੀ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹਰਨੀਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਨੀਤ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मैं तहे दिलों धन्नवाद देना जी मैडम आरती राजपूत जी ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। बाकी मेरे आए हुए सारे सज्जन, मेरे वीर, मेरे भरा ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹਜੂਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਐਡੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੀ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ यू। राइट्स काउंसिल की फगवाड़ा विखे मीटिंग की गई है, बारे जानकारी दियो। आज हमने को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है संगठन की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है एंटी क्राइम से। और यहाँ पर आशु मरकंडा जी जो हमारे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ही आज मीटिंग रखी गई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंटी करप्शन सेल नंद सोनी जी भी यहाँ पर मौजूद। और आज हमारा हमेशा से एक ही मिशन और एक ही विजन है, लोगों को जागरूक करना उनके अधिकारों के प्रति। और दिन प्रतिदिन कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। फगवाड़ा में इसकी नींव रखी गई थी और आज मुझे लगता है एक फ्लोर तो तैयार हो चुका है। अब ये कितनी बड़ी बिल्डिंग बननी है, ये तो फगवाड़ा के जो कार्यकर्ता है इन पर निर्भर करता है। और हमारा सिर्फ एक ही सपना है, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में हमारे लोग हों जो जनहित के लिए हमेशा करें। जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हो फगवाड़ा? देखिए, जागरूक करने के लिए हम पहले से कर रहे हैं, सेमिनार्स तो हमारे चलते ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का प्रचार करने में समय लगता है, लोगों तक पहुंचने में, उसके लिए हमें टीम चाहिए होती है। तो टीम हम दिन प्रतिदिन बनाते हैं और पूरे भारत में, ना कि सिर्फ फगवाड़ा या पंजाब या जम्मू, हमारे पूरे भारत में 8 से 10 स्टेट्स हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। दिल्ली में सेमिनार्स हमारे लगते हैं, डिफरेंट अभी हम फिलहाल सेमिनार्स, उसके बाद जब हम लोगों के साथ केसेस हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिनको पता है हमारे बारे वो तो हमें अप्रोच कर लेते हैं बाय कॉल बाय मेल। आप भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं HRC भारत, आपको हमारे बारे, आपको हमारी जानकारी मिल जाएगी। आप आरती राजपूत ह्यूमन राइट्स सर्च करेंगे तो भी आपको। माधोपुर से एक समस्या आई है, उसके बारे में क्या मतलब कि आगे कार्रवाई होगी? जो आज आई है अभी पूरी कार्रवाई होगी। उनको हमने अपने जनरल सेक्रेटरी का नंबर दे दिया है और मैं खुद संज्ञान लूँगी और कल ही मैं SSP से बात करूँगी इस मुद्दे पे कि ऐसा क्यों किया। हर किसी का देखिए, अगर कोई भी प्रशासन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, झूठे इल्ज़ाम पे कार्रवाई हो सकती है, लेकिन वो मेंटली कितना हरास हुआ है, उसको उसने हरास में आके अपने हरासमेंट्स में मरने को आ गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहूँगी पिछले 3 साल से जितनी दिक्कतें पंजाब में आ रही है ना, मुझे 6 से 7 साल हो गए काम करते, पहले कभी इतनी नहीं आई थी। प्रशासन कहीं ना कहीं अंधा और बहरा भी हो चुका है।
इनको दिखता और सुनता नहीं है। इनको दिखता और सुनता तभी है जब ऊपर से सीएम साहब की या डीजीपी की कॉल आती है। इसीलिए अब हमें संगठन को और बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि क्राइम को रोकना बहुत जरूरी है, वो हम सब मिलकर। जैसा कि आपने कहा कि जो पुलिस प्रशासन वगैरह है वो सुनवाई बहुत कम कर रहा है, तो इसमें आप लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको कैसे हैंडल अप करेंगे? सर देखिए, हम ना कानूनी कार्रवाई करते हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान जो दिया है ना, उसमें बहुत ताकत है, लेकिन नॉलेज की बात है। नॉलेज जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैं फील्ड में काम करती हूँ, मैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं कभी बैठती हूँ, मैं खुद फील्ड में जाती हूँ, मैं डीसी से मिलती हूँ, सीपी से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फील्ड में उतरूँगी तो ही काम होगा। फ़ोन पे भी आजकल काम, पहले मेरे फ़ोन पे काम होते थे, पर जब से मुझे नहीं पता क्या सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, बट क्यों हो रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। और काम हम करते हैं, हमने वो केसेस सॉल्व किए जो 2-2 साल पेंडिंग थे, हमने 3 महीने के अंदर केसेस सॉल्व करके क्लोज कर दिए। बहुत सारे केसेस हमने क्लोज कर दिए, और आपके सामने ये केस भी हम सॉल्व करेंगे। आप खुद इनसे पूछना कि क्या डिफरेंस इनको नज़र आया है, हम, क्योंकि हमारे पास लीगल टीम। मैडम, माधोपुर के कपल खाना कुछ दिन पहले आपके पास, आपकी संस्था के एक अहदेदार के पास में ये पूरा मैटर आया था, लेकिन उन्होंने इसको ना तो पुटअप किया कहीं पे, ना आपकी जानकारी में लेके आए। ज्ञान देंगे, हमारी नॉलेज में नहीं था, ना हमारे पास आया। अगर ये हम मेहरा जी अभी है नहीं यहीं पर, अगर होते तो हम यही पूछ लेते। हमारे पास जितने भी मेरे पास आते हैं केस, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं कई बार इनको बोलती हूँ जाओ मिल के आओ, क्या मैटर है करके आओ, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अधिकतर दिल्ली होती हूँ या चंडीगढ़ होती हूँ। जब मैं यहाँ हूँ मैं ज़रूर आऊँगी, अगर मैं नियर बाई आती हूँ। और इस केस पे मैं खुद देखिए, जब तक मेरे पास नहीं पहुँचेगा, मैं फिर कह रही हूँ, आप मुझे गूगल पे सर्च करें, कभी भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे मेल करें। हम मेल पे विदिन 2 डेज, मैक्सिमम 2 डेज, एक दिन में भी कार्रवाई हो जाती है, हम पूरी कार्रवाई। जिन लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं, वो उनका जिनका कोई कहीं भी काम नहीं हो रहा है, उनको अब एक आईना दिखाई दे रहा है कि हाँ, ह्यूमन राइट्स वालों के पास चलो तो हमारा काम हो जाएगा। इस उम्मीद को कैसे बरकरार रखेंगे? सर, मैंने अभी आज अनाउंस किया कि हम जनता दरबार लगाएंगे। शुरुआत मैं अभी महीने में 1 दिन निकाल पाऊंगी। शुरुआत मैं करूंगी, शुरुआत इसकी मैं करूंगी, इनको सिखाऊंगी भी अपनी टीम को मैं, क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में आई थी मानवाधिकार में, मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा था। काम कर करके आज मैं सीखी कि आज मैं प्रशासन से, अगर होम मिनिस्टर भी मेरे सामने आता तो मैं लड़ पड़ती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, और जब सच के लिए लड़ते हैं ना, समय जरूर लगता है पर जीत होती है। यदि कोई संपर्क करना चाहता है तो किस नंबर पर आपसे करें? सर, आप मेरे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 6283736136। मैडम, आपने इतनी टीम बनाई हुई है, टीम मेंबर क्या करेंगे? सर करेंगे टीम मेंबर भी, सम टाइम मैं फिर आपको बोलूँगी, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात नहीं करूँगी। एक मुलाजिम जब तैनात होता है तो उसको भी समय लगता है काम से। कोई बात नहीं, मेरी टीम अभी फकड़ा में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है आने वाले समय में मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, सब कुछ इन्होंने किया। ठीक है।